क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिया इज एल्डर टू क्या, ईसा, बाय कितना ईयर्स, तो यहाँ पर जो प्रिया है, ठीक है, वो ईसा से कितना बड़ी है, 2 साल बड़ी है। किससे बड़ी है, ईसा से। कितना साल बड़ी है, 2 साल। अब आगे बोलता है प्रियास फादर, किसके फादर, प्रियास फादर, प्रिया के जो पिताजी जो है राजेंद्र, कौन है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या, प्रिया। तो प्रिया से प्रिया का एज जितना भी होगा उसका एज का 2 टाइम्स, यानी कि उसका एज का डबल कौन होगा, उनके फादर कौन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर प्रिया 10 होंगी, प्रिया कितना होगी, 10 इयर्स की होगी, तो उसके फादर कितना इयर्स के होंगे, 20 इयर्स होंगे या नहीं होंगे। अब आगे फिर क्या बोलता है, समझ में आया तक। अब प्रिया अगर 10 साल की है तो ईसा कितने साल की होगी, 8 साल, क्योंकि ईसा से ना प्रिया बड़ी है। कितना साल बड़ी है, 2 साल। तो 2 में से इसको 2 घटा, सॉरी 10 में 2 घटा दें तो 8 साल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। याद है, समझ में आया। अभी हम मान कुछ नहीं, नंबर लेने चाहिए। आगे देखो, एंड ईसा इज ट्वाइस, ईसा इज क्या, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर क्या, अमीसा। और अमीसा, ईसा का सिस्टर कौन है, अमीसा है, कौन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ईसा इज ट्वाइस, कौन है ट्वाइस, ईसा ट्वाइस है, किससे, अमीसा से। किससे ट्वाइस है, तो अमीसा के जितना होगा इसका ये ट्वाइस है कि नहीं है ना। अब अगर ये 8 इयर्स है ईसा, तो अमीसा कितना इयर्स की होगी, 4 साल की होगी ना, तभी ना 4 2 8 होगा। समझ में आया ही नहीं आया। अब आगे क्वेश्चन, ठीक है, इफ द एजेस ऑफ द राजेंद्र एंड अमीसा, किसका एज, राजेंद्र का और किसका, अमीसा का, जो डिफर है, क्या है, डिफर का मतलब डिफरेंस है, किसका किसका एज, राजेंद्र का और किसका, अमीसा का। दोनों एज को जब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना इयर्स मिलेगा, 40 इयर्स मिलेगा। कितना इयर्स, तो भाई यहाँ पे तो एक चीज मिल रहा है ना इक्वेशन के फॉर्म में। तो राजेंद्र का एज को क्या मान ले, x, और अमीसा का एज को क्या मान ले, y, इज इक्वल टू कितना इयर्स मिल गया, 40 इयर्स। यहाँ पे लिख दे, लेट द क्या चीज, लेट द एज ऑफ, लेट द क्या, एज ऑफ राजेंद्र, एज ऑफ क्या, राजेंद्र इज इक्वल टू x इयर्स हो जाएगा। लेट द एज ऑफ किसका, अमीसा का, किसका, कितना इयर्स, हो गया, यहाँ तो समझ आ गया ना। तो अब आ जाओ यहाँ पर देखो, तो एज ऑफ राजेंद्र कितना हो गया, x इयर्स हो गया, और अमीसा के कितना हो गया, y इयर्स हो गया। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ डिफरेंस, एज ऑफ क्या, एज ऑफ डिफर बाई राजेंद्र, बाई क्या, राजेंद्र एंड कौन, अमीसा, इक्वल टू कितना इयर्स का, 40 इयर्स का। तो राजेंद्र माइनस कितना हो गया, अमीसा इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 इयर्स हुआ। राजेंद्र का एज कितना है, x है, और अमीसा के कितना है, y है, इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 बन गया, यस और नो। अब उसके बाद जरा देखिएगा कि राजेंद्र का एज कितना मिल गया तुमको, x मिल गया, मिला ना जी, और अमीसा का कितना मिल गया, y मिल गया। अब तुमको पता है कि अमीसा का ट्वाइस कौन है, ईसा है, कौन है। तो अगर इसका एज y है तो इसका कितना हो जाएगा, 2y होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन क्या बोला, ईसा, क्या चीज, ईसा इज ट्वाइस, ईसा इज क्या, ट्वाइस द एज ऑफ, द क्या, एज ऑफ किसका, अमीसा का, किसका। तो यहाँ पर एज ऑफ ईसा कितना हो जाएगा, एज ऑफ ईसा कितना हो जाएगा, 2y, कितना हो जाएगा, 2y। समझ में आया या नहीं आया। अब फादर जो है वो प्रिया का ट्वाइस है ना, प्रिया का क्या है, यानी कि प्रिया जो है वो फादर का क्या है, हाफ है कि नहीं। समझ में आ गया, हाँ कि नहीं। फादर क्या चीज, फादर इज ट्वाइस, फादर इज क्या, ट्वाइस द एज ऑफ, ट्वाइस द क्या, द एज ऑफ किसका, प्रिया का, हाँ या ना। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, x है ना। तो प्रिया देखो, फादर इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रिया, लिखे फादर का एज कितना है, x है, तो इसका हाफ हो जाएगा, x/2 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया। अब क्या बोला था, प्रिया क्या चीज, प्रियाज एज, किसका एज, प्रियाज एज टू मोर देन, टू क्या, मोर देन द एज ऑफ, द क्या, एज ऑफ किसका एज, ईसा का। तो प्रिया का एज कितना बाबू, x/2 है कि नहीं है, और ईसा का एज कितना है, 2y है। तो प्रिया कितना ज्यादा है, 2 साल ज्यादा है, तो 2 साल किधर इधर ऐड कर देंगे, ईसा साइड करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों का एज मत करना, दोनों में एक एज का है।
सर ये नहीं कर रहे, आप कुछ बोले थे इसलिए हंस रहे। बताइए ना सर। चलो हो सके बोलने में बाय मिस्टेक कुछ बोला गया होगा। चलो x/2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जी। ये प्लस इधर आके क्या होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। 2 2 जा 4y प्लस 2 2 जा 4, तो x ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, -4y = 4। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे क्या? अब रफली वाले को इरेज कर दे इसको। सॉल्व आ गया होगा या नहीं आया? आ गया ना। चलो अब सॉल्व कर दें। किस मेथड से सॉल्व करें? एलिमिनेशन। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड बाबू? एलिमिनेशन। तो इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारे पास? x - y = 40 है ना। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? x - 4y = 4। इक्वेशन 2 हो गया। भाई x इक्वल है कि नहीं हमारे पास? साइन क्या सेम या डिफरेंट है? क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। तो आप लिखेंगे बाई क्या चीज? सब्ट्रैक्शन। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y = कितना आ जाएगा? 36। 3 1 जा 3 2 जा, तो y = कितना आ गया? 12। मिल गया। अब आ जाओ पुटिंग क्या चीज? पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या? 1 पुट कर दें। x - y = कितना? 40। x - y का वैल्यू 12 मिल गया ना? यस और नो? x = 40 प्लस कितना हो गया? 12 हो गया ना? तो x = कितना आ गया? 52। एज किसका बोला था? प्रिया का। किसका? अब प्रिया का एज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एज ऑफ प्रिया। एज ऑफ क्या? तो प्रिया का एज कितना है देखो तो यहाँ पर x/2 कितना है? हाँ या ना? x का वैल्यू 52 मिला ना, तो कितना आ जाएगा? 26। कितना मिल गया? 26। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? कॉपी करना चाहिएगा। वही रो सब यहाँ पर क्या बोलता है? पॉइंट ब्राह्मणे एंड लोहरदगा। क्या चीज है? एक पॉइंट ब्राह्मणे और एक पॉइंट क्या है? लोहरदगा। ठीक है। पॉइंट ब्राह्मणे एंड लोहरदगा आर 70 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। कितना है? 70। याद है? क्लियर है? अब आगे देखिएगा। अब पार्ट ऑन अ हाईवे, और ये किसका हिस्सा है? ये हाईवे का क्या हिस्सा है? ठीक है ना। A car starts from ब्राह्मणे। एक कार जो है वो कहाँ से शुरू होता है? ब्राह्मणे से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? ये वो कार है ना यहाँ पे, जो कहाँ से शुरू होता है? ब्राह्मणे से शुरू होता है। ठीक है। एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम लोहरदगा, और एक अनदर कार है जो कहाँ से शुरू होता है? लोहरदगा से शुरू होता है। बॉस लग रहा है सर। अब ध्यान दो। साइमल्टेनियसली क्या चीज है? साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में। तो एक कार ब्राह्मणे में और एक कार कहाँ पे है? और दोनों क्या करता है? साथ में क्या करता है? स्टार्ट होता है। ठीक है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अब दोनों क्या करता है? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भाई ये भी कहाँ करेगा? ईस्ट डायरेक्शन में करेगा। अगर ई वेस्ट डायरेक्शन में करेगा तो ई कहाँ करेगा? वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन का बात किया है ना। तो चलो इसको ही ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, कोई दिक्कत है ना। चलो इफ दे ट्रेवल, वाह बेटा साउथ लेगा। सड़क ऐसा है, साउथ का ऐसे जाएगा। यहाँ तो ऐसे ना बनाना पड़ेगा। साउथ नीचे सर ऐसे तो नीचे खोद के पार हो जाएंगे। चलो आगे। ठीक है। ध्यान दो। इफ दे ट्रेवल, इफ द क्या? इन द क्या आपका सेम डायरेक्शन, दे मीट इन कितना आवर्स? 7 आवर्स। अब क्या करता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है और 7 घंटे में ये दोनों क्या कर जाता है? मिल जाता है। भाई 7 घंटे में जब दोनों मिल रहा है तो दोनों कार की स्पीड ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा ना। अगर डिफरेंट नहीं होगा, अगर लोहरदगा वाले बस का अगर लोहरदगा वाले कार का स्पीड ज्यादा होगा और ब्राह्मणे वाले के कम होगा तो कभी मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या है? लोहरदगा में जो कार खड़ा है वो धीरे धीरे जा रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा? जोर से मूव फास्ट होगा। अभी जाकर रुको ना रे भाई, हड़बड़ाता क्या है? आराम से रुको ना। तो कितना, ध्यान सुनो। तो ये क्या करेगा? 7 घंटे में जाकर आगे मीट करेगा ना। ध्यान से सुनो। कितना किलोमीटर है? 70। तो अब इसलिए बात ये आगे जाके ही ना मीट करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन पता है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दोनों का स्पीड को अलग अलग मान ले। लोहरदगा वाले कार का स्पीड को मान लेते हैं क्या? x। अच्छा ब्राह्मणी अपना प्रायोरिटी दो। x किलोमीटर क्या पर आवर, और लोहरदगा वाले कार का क्या मान लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? समझ में आ गया? आ जाओ। लेट द स्पीड ऑफ, लेट द क्या? स्पीड ऑफ कार ए, इसको कार ए मान लेते हैं और कार उसको क्या मान लेते हैं? बी, है ना? हाँ कि नहीं? इसको कार बी और इसको कार एल मान ले। चलो, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, जो कि कहाँ पर है? ब्राह्मण में है ना रे? इसका क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। हो गया। लेट द स्पीड ऑफ कार क्या? बी, जो कि कहाँ पर है? लोहरदगा में है। इसका स्पीड कितना आ गया? y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ तुमको डिनोट करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन क्या है? y। तभी जाकर के आपस में क्या करेगा? मिलेगा, नहीं तो कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। अब दोनों 7 घंटा समय ले रहा है। 7 घंटा में ना दोनों मीट कर रहा है, तो 7 घंटा में ये जो ब्राह्मणी वाला कार है वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और कौन करेगा? लोहरदगा वाला भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। करेगा या नहीं करेगा? आ जाओ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम। होता है कि नहीं होता है ना? अब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ देखो, तो स्पीड है, क्या है? स्पीड है, टाइम है, बस तुमको क्या नहीं पता? डिस्टेंस पता नहीं है। और कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कुछ नहीं तो क्या? 1। तुमको निकालना डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इंटू 1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस। स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी? डिस्टेंस तुमको फाइंड करना, किसका फाइंड करना? डिस्टेंस ऑफ, किसका? डिस्टेंस ऑफ कार ए, किसका? कार ए इन कितना आवर्स? 7 आवर्स। हाँ या ना? तो उसको xy मान रहे हैं नहीं, डिस्टेंस को xy में मान। कैसे मानेगा? वो स्पीड हुआ करना मानेगा, डिस्टेंस तो पहले पता चल गया तुमको। हाँ x हो गया तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा भाई। कुछ डिस्टेंस तो तुमको पता है, बाकी का डिस्टेंस तुमको पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? नहीं बुझा? बताइए। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए इन कितना आवर्स? 7 आवर्स। टाइम तुम्हारे पास है ना? ये क्या है? स्पीड। और ये क्या है? स्पीड कितना है? x कितना है? और टाइम कितना है? 7। तो कितना आ गया? 7x क्या मिल गया? किलोमीटर मिला। अब बोले कि सर कैसे मिला? तो आ जाओ, x किलोमीटर क्या पर आवर है कि नहीं है? और टाइम कितने आवर से? 7 आवर से। आवर कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारे कितना? 7x किलोमीटर मिला या नहीं मिला? ध्यान दो गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस क्या चीज? डिस्टेंस ऑफ कार बी इन कितना आवर्स? 7 आवर्स, है ना? तो कार बी का स्पीड कितना है? y किलोमीटर पर आवर है या नहीं है? टाइम कितने आवर से? ये तो कट जाएगा, तो 7 इंटू वाई कितना हो गया? 7y किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा एक चीज चेक करेगा बाबू, ये x वाला जो है इतना डिस्टेंस कवर किया, ध्यान दोगे आराम से। ए वाला कार है ना रे, 7 घंटा में इतना डिस्टेंस कवर किया, और बी जो कार वो इतना ही ना डिस्टेंस कवर किया। तो कार ए का डिस्टेंस में से कार बी का डिस्टेंस को हटा देंगे तो 70 किलोमीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? अरे चपड़ कंजूस साला बैला क्या। अगर मान लेते हैं कि कार ए जो है वो 100 किलोमीटर कवर किया और 100 किलोमीटर जाके मिल गया, ये तो बेटा बोल रहा था आजा बेटा हम तो धीरे धीरे जा रहे मिलेंगे। ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर किया। कितना किया? ये कितना कवर किया? 30 किलोमीटर। और ये कितना कवर किया? 100 किलोमीटर। आगे जाके मिल गया। तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 60। कितना मिलेगा? 70 मिलेगा ना? तो हम लोग कार ए का डिस्टेंस में से कार बी का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो क्या 70 किलोमीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आ जाते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर दे? x माइनस वाई। x माइनस क्या? x माइनस वाई गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? कार ए का डिस्टेंस कितना है जी? 7x है। माइनस करेंगे कार बी का डिस्टेंस कितना है? 7y इज इक्वल टू कितना किलोमीटर हो जाएगा? 70 किलोमीटर होगा। 7 यहाँ से कॉमन निकाल दे क्या? तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। 7 10 जा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। इक्वेशन 1 बन गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? समझ में आगे चलो आगे देखो। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे देखो क्या होता है।
बट क्या चीज, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स का मतलब अपोजिट ही लोग मूव करता है। अब दोनों आपस में टकराएगा, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रहा है। अब ध्यान दो, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, कितना आवर्स में, 1 घंटा में मान लेते हैं यहाँ और यहाँ मिल रहा होगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, कार ए का है, तो कार ए का तो कैसे पता चलेगा सर ये का है? हम लोग यहाँ क्या किए हैं, यहाँ क्या किए पहले, लेस दे दे। एक्स ग्रेटर देन वाई माने ना जी, तो इसे के अकॉर्डिंग ना चलेंगे। अगर यहाँ पर बोलते वाई ग्रेटर देन एक्स होता तो बेटा कहियो जिंदगी में मिल भी नहीं करता, तो क्वेश्चन हो जाता तुम्हारा रॉन्ग उसके हिसाब से, समझ में आया। तो अब यहाँ पर 1 घंटा में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, और ये कम डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आके मीट करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा ध्यान देगा, कार ए का डिस्टेंस और कार बी का डिस्टेंस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन ना, आइए ना, क्लियर, आ जाओ। डिस्टेंस क्या चीज, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या, कवर्ड बाय कार ए, बाय क्या, इन कितना आवर्स, 1 आवर ना रे, हाँ कि नहीं। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिला था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तुम्हारा कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 1 आवर से कट जाएगा, x बन जा x किलोमीटर, मिल गया। अब आ जाओ, डिस्टेंस क्या चीज, डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन कितना आवर्स, तो क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा y किलोमीटर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब दोनों का डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या हम लोग को 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का ना, अरे हाँ में हाँ नहीं ना बोल रहे हो, श्योर, तो बनवाएंगे तुरंत इसी को। चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना मिल जाएगा, 70 मिलेगा। इक्वेशन क्या मिल गया, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दें। चलो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हाँ या ना। चलो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70, हो गया, दिख रहा है ना, कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे लिखोगे माइनस प्लस साइन अलग अलग है ना, इसको करोगे तो तुमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसको करोगे तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं बाय एडिंग, बाय क्या, एडिंग में साइन चेंज है ना, कट गया, x और x कितना हो गया 2x, 70 और 10 कितना हो गया 80, 2 4 जा, तो x इज इक्वल कितना आ गया 40। अब x का वैल्यू को पुट कर दे क्या, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल गया 10 ना, आइए ना, तो 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30 आएगा, माइनस कैंसल, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x दैट मींस x किसको माने थे, कार ए को माने थे ना रे। तो स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ क्या, कितना मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी कितना मिल गया 30 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया था, किसी को पढ़ा था कि नहीं। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, जायद एंड वारिस, जायद एंड क्या, वारिस, कौन है बाबू, जायद है और कौन है, वारिस है ना। तो जायद एंड वारिस ईच हैज सम मनी, इन लोग के पास कुछ क्या है, मनी है, कुछ पैसा है। तो मान लेते हैं जायद के पास कितना पैसा, x पैसा, और वारिस के पास y पैसा, है ना। लेट द क्या चीज, लेट द मनी, लेट द क्या, मनी हैव क्या, जायद इन जायद इज इक्वल टू कितना रुपीस, x रुपीस, फिर किसके पास, वारिस के पास कितना रुपीस, y रुपीस। यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर होगा, इरेज कर दें, क्या तक समझ रे, पानी लाने बोल रहा सर, कहाँ पकड़ पकड़ करते रहते एकदम। चलो आगे क्या बोलता है, इफ जायद गिव्स, इफ क्या, गिव्स रुपीस 30 टू वारिस। अब जायद जो है थोड़ा दयावान होने के कारण वारिस को कितना रुपया दे दिया, 30 रुपया दे दिया। तो जायद 30 रुपया दे दिया, तो 30 रुपया वारिस जायद के पास घट गया ना, और वारिस के पास 30 रुपीस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या कि नहीं किया, या ना।
जाद किसको दिया पैसा? वारिस को रुक दिया। कितना दिया? 30 रुपीज दिया। तो जाद के पास 30 रुपीज माइनस हो गया और वारिस के पास 30 रुपीज क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अब आगे बोलता है देन वारिस विल हैव थ्राइस एज मच एज, एक लाइन छोड़ देना। Then वारिस will have twice the money left with जाद। अब जाद के पास ये जितना पैसा बचा हुआ है उसका इसके पास कितना पैसा हो गया? ट्वाइस हो गया, यानी कि डबल हो गया। कितना हो गया? है ना, मतलब कि अब जाद के पास 10 रुपीज बचा हुआ है तो वारिस के पास कितना रुपीज हो गया? 20 रुपीज। अब इक्वेशन बनाएंगे तो जाद को मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी नहीं खोलाएगा। चलो आ जाओ यार, समझ में आया कि नहीं रहे? जाद क्या चीज? जाद गिफ्ट्स। जाद क्या? गिफ्ट्स। कितना रुपीज? 30 रुपीज। तू क्या? वारिस। तू क्या? हाँ ये ना, क्लियर ना? यहाँ पर मनी क्या चीज? मनी इन जाद। मनी इन क्या? इज इक्वल टू कितना? x माइनस 30 होगा। मनी इन किसके पास? वारिस के पास। तो y प्लस कितना आ जाएगा? 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। तो ये हो गया जाद और ये कौन हो गया? वारिस। जाद के पास कितना मनी है? x माइनस 30। वारिस के पास कितना है? y प्लस 30। तो वारिस के पास डबल हो गया ना। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? वारिस को करेंगे कि जाद को करेंगे? तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into x 2x, 2 into 30 कितना हो गया? 60। कितना आ गया? y प्लस 30। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 30। ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 90। इक्वेशन 1 बन गया। यस और नो? यहाँ से क्लियर होगा? श्योर? इसके रेज कर देता हूँ। जो समझ में आ रहा है रेज करते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और डाउट नहीं ना? पक्का? एकदम। आगे देखो क्या होता है। बट इफ वारिस गिव्स ₹10, अब क्या करता है? वारिस 10 रुपया देता है। पहले जाद कितना दिया था? 30। और वारिस कितना दे रहा है? 20 बचले हैं। हाँ 20 बचले हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसके पास 6 था, इसके पास y था ना। अब वारिस किसको दे रहा है? जाद को दे रहा है। कितना रुपीस? तो इसके पास 10 रुपीज माइनस हो जाएगा और इसके पास 10 रुपीज क्या कर गया? इंक्रीज कर गया ना। तो आ जाओ अगेन क्या चीज? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखेगा मनी क्या चीज? मनी इन क्या? जाद। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 और मनी इन क्या? वारिस इज इक्वल टू y माइनस 10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी क्या होता है? बट इफ वारिस गिव्स ₹10 टू जाद देन जाद विल हैव थ्राइस। कितना? थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स पैसा ज्यादा हो जाएगा। जाद वारिस को दिया था 30 रुपया तो सिर्फ डबल हुआ था। वारिस सिर्फ 10 रुपया दे तो जाद के पास कितना हो गया? 3 गुना हो गया। कितना हो गया? मतलब कि अगर वारिस के पास 10 रुपया है तो जाद के पास कितना हो जाएगा? 30। आ गया ना? समझ में आ गया? इसको कर दो x प्लस 10 इक्वल टू y माइनस कितना? 10। किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? जाद या वारिस? वारिस को। कितना से? 3 से। तो समझ में आ गया मल्टीप्लाई कहाँ पे किसको करना है? क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं। चलो x प्लस 10 इक्वल टू y इंटू 3 कितना हो गया? 3y। 10 3 जा 30। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 होगा। x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 40 हो गया। इक्वेशन क्या बन गया? 2 बन गया। लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया। आगे ना? क्लियर? आगे नहीं? तो आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू कितना? 90 है ना जी? यहाँ पे आगे x माइनस 3y इक्वल टू कितना? माइनस 40। क्लियर है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो 2x हो जाएगा ना। तो 2x माइनस y इक्वल टू 90 समझ में आ रहा है कि नहीं? 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 80 हो गया। बाय सब्ट्रैक्शन कर दे। आगे नहीं? प्लस प्लस माइनस कैंसल। कितना आ जाएगा? 5y आ जाएगा। 9 8 कितना आ गया? 70। 170 आ गया। 5 3 जा 15 तो बचा 5 4 जा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 34। अब y का वैल्यू को कहाँ पुट कर दे? 1 में। तो 2x माइनस y इक्वल टू 90 हो गया। तो 2x माइनस y का वैल्यू कितना? 34 इक्वल टू 90। 2x इक्वल टू 90 प्लस कितना? 34 ना। आया ना? तो 4 9 3 12 2 6 जा 2 2 जा। तो x इज इक्वल कितना आ गया? 62। तो x किसको माने थे? जाद के पास ना। तो मनी इन जाद इज इक्वल टू 62 रुपीज और मनी इन किसके पास? वारिस के पास। कितना रुपीज? 34 रुपीज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई डाउट?